केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई और इसको लेकर झारखंड में एक नई मांग शुरू हो गई कि सरना धर्म कोड के बगैर जातीय जनगणना कराना झारखंड में निरर्थक साबित होगा। और इसी को लेकर लगातार जितने भी धार्मिक और सामाजिक अगुवा है वो लगातार सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर जी, क्या कुछ कहेंगे, क्यों लगता है जरूरी है सरना धर्म कोड से पहले जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार ने घोषणा की, आप लोग जी। क्या कुछ कहेंगे? दोनों चीज़ ज़रूरी है, दोनों की मांग लगातार उठती आई है और भारत लोकतांत्रिक देश में एक एक लोगों को हक अधिकार मिले, इसके लिए जातीय जनगणना भी ज़रूरी है और सरना धर्म कोड भी ज़रूरी है। हम लोग शुरू से अपने धार्मिक पहचान के लिए, आदिवासी अस्तित्व के लिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग लगातार करते आए हैं, क्योंकि ये सीधा सीधी कहा जाता है कि आदिवासी अगर शरीर है तो सरना धर्म उसकी आत्मा है। अगर ये सरना धर्म अगर ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो हम शरीर से तो आदिवासी रह जाएंगे, लेकिन हमारा जो सोच विचार है, हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, जो विशेष पहचान है, हमारा कर्म है, सरूल है, सरना है, अखड़ा है, मसना है, जतरा है, ये तमाम चीज़ जो है वो सरना धर्म में निहित है। पाहन, महतो, पैनबोरा, कोटवार, ये तमाम व्यवस्था जो है वो सरना धर्म में निहित है। आज लोग आदिवासी तो हैं, आदिवासी होने के बाद अगर वो धर्मांतरण करते हैं, किसी दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तो संवैधानिक रूप से वो आदिवासी रह जाते हैं, उनको हक अधिकार वो तमाम चीज़ तो मिलता है, लेकिन अपने पुरखों की जो व्यवस्था है वो तमाम चीज़ उनसे छूट जाता है। उसके बाद वो पाहन, महतो, पैनबोरा, कोटवार से पूजा पाठ नहीं कराते हैं। कोई पादरी से कराता है, हिंदू हो गए तो पंडित से कराते हैं, अगर इस्लाम धर्म को अपना लिए तो फिर वो मौलवी मौलाना से कराते हैं। लेकिन ये जो सरना धर्म है वो आदिवासी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा आदि अनादिकाल से हमारे पुरखों ने जिस चीज़ को किया है वो तमाम चीज़ इस सरना धर्म में निहित है। इसलिए हम लोग इस सरना धर्म की मांग कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड राज्य अलग भी हुआ है तो इसी विशेष पहचान के लिए, आदिवासियों की हक अधिकार, उनका जो मान सम्मान है उसके लिए। लेकिन आज अगर मान ले सरना कोड अगर नहीं मिलता है तो हमारी परंपरा, संस्कृति, हमारी पहचान, हमारी अस्तित्व, तमाम चीज़ समाप्त हो जाता है। तो इस झारखंड अलग होने का औचित्य फिर नहीं दिखाई देता है। तो हम अपने अस्मिता, अपने अस्तित्व, उसके लिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं और इसके लिए हमारी जो बात है वो केंद्र तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ वो केंद्र की नीयत पे है कि वो देगा या नहीं देगा, क्योंकि जितना भी अहर्ता है वो तमाम अहर्ता को हम लोग पूरा करते हैं। कांग्रेस की सरकार थी, पी चिदम्बरम ने जो कहा था कि जैन से आप लोग पार अगर अपना गन्ना करवा लेते हैं अन्य का कॉलम में, कोड दे दिया जाएगा। उस समय लगभग 42 लाख उनकी जनगणना दिखती थी। हम लोग 2011 में हम लोगों ने सरना अन्य का कॉलम में लिखना शुरू किया। हम लोग 50 लाख लोग हम लोग सरना लिखे, मतलब 44.5 लाख उनका जनसंख्या आया 2011 की जनगणना में, हम लोग 50 लाख यानी 5.5 लाख उनसे अधिक हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में लगभग 5 राज्यों में आपकी ये सरना की जनगणना दिखनी चाहिए। हम लोग लगभग 28 राज्यों में आज लोग सरना लिखते हैं। तो हम लोग तमाम अहर्ता को हम लोग पूरा किए। हम लोग जनगणना महारजिस्ट्रार से मिले, उनका बाकायदे लेटर है जिसमें लिखा गया कि धर्म कोड किसको दिया जाता है। तो जनगणना की सुविधा के लिए आंकड़ा की दृष्टि से जो बड़े धर्म हैं उनको कोड दिया जाता है। तो आंकड़ा की दृष्टि से अब हम लोग 6ठे नंबर पे नहीं, 7वें नंबर पे नहीं आते हैं, हम लोग 6ठे नंबर पे आते हैं। जैन धर्म वो 7वें नंबर पे आता है। तो हम अहर्ता तो पूरा करते हैं, लेकिन जनगणना महारजिस्ट्रार ने ये कहा कि तमाम चीज़ आपका है, लेकिन केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है। अब उसके नियत पे निर्भर करता है, वो देगा, आज देगा कि कल देगा कि नहीं देगा। तो इसलिए हमारा पूरा मांग केंद्र सरकार से है और उसके लिए हम लोगों का जो नारा है, सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग जब तक कोड नहीं मिलता है इस पर हम लोग अडिग हैं और इसका रिजल्ट आप कम से कम झारखंड में तो देखने को मिल रहा है। एक एक लोग सरना कोड के लिए तैयार हैं कि अगर सरना कोड नहीं मिलती है तो हम इसमें किसी को सहयोग राजनीतिक रूप से भी नहीं कर सकते हैं। जो झारखंड के मुख्य राजनीतिक दल है जी, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन करने वाले हैं। वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं जब से जनगणना की घोषणा हुई। तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, साथ लेके चलेंगे या अकेले ही? जी, पिछला 2020 में जो उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव यहाँ से पास किया, इसके लिए हम लोग उनको तहे दिल से धन्यवाद तो करते ही हैं। साथ ही हम उनसे ये भी मांग करते हैं कि केंद्र तो हमें सरना कोड, उनको तो हम लोग मांग लगातार रख ही रहे हैं और जब तक वो कोड नहीं देता हमारा धर्म तो हम ख़त्म होने नहीं देंगे। उसका लगातार हम प्रचार प्रसार हम लोग कर ही रहे हैं, हम अपने धर्म को जीवित रखेंगे। लेकिन अगर कोड वो नहीं देता है तो झारखंड में उनका आना तो मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही हम लोग झारखंड सरकार से ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि आपने यहाँ का विधानसभा से विशेष सत्र बुला के सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को तो भेज दिया,
तो यहाँ तो विधानसभा से पास हो गया, कैबिनेट से पास हुआ, विधानसभा से पास हो गया। तो अब कम से कम झारखंड का जो भी प्रपत्र, स्कूल कॉलेज चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, जो भी झारखंड सरकार का जो भी प्रपत्र निकलता है और उसमें धर्म का कॉलम होता है, वहाँ सरना धर्म अंकित होना चाहिए। आज अगर झारखंड राज्य में भी हम लोग सरना धर्म हम लोग देख नहीं पाएँ, तो फिर यहाँ से जो पास हुआ उसका औचित्य फिर नहीं रह जाता है। दूसरी बात है कि अन्य जो पार्टी के लोग भी, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, वो लोग भी अभी लगातार सरना कोड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि बात करना अच्छी बात है, और उसके लिए आदिवासी समाज खुश भी है कि चलिए आप सरना कोड की बात उठा रहे हैं, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा एक बना है, लेकिन वो काम में भी दिखना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि कुछ लेटर केंद्र को भेजने की बात जो कही गई, उसमें लिख दिया गया सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी धर्म कोड। जब झारखंड से जो पास हो गया उसके बाद भी आप ज़बरदस्ती कन्फ्यूज़न क्रिएट कीजिएगा, सरना धर्म कोड ओब्लिक आदिवासी। हम लोग जानते हैं कि 50 लाख लोगों ने जो लिखा वो सरना धर्म लिखा। 2011 की जनगणना में आदिवासी धर्म लिखने वाले मात्र 86,000 थे। तो अब यहाँ पर जब सरना 50 लाख हम लोग लिख चुके हैं, तो ज़बरदस्ती उसमें आदिवासी घुसा कर आप हम लोग को कन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग को आपस में इस तरह से मतलब लड़ाने का काम कर रहे हैं, इस तरह की बात हो रही है। तो इसलिए हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आप यदि मांग कर रहे हैं तो हमारी धार्मिक पहचान की मांग कीजिए। हम आदिवासी हैं, हम ट्राइबल हैं, हम अनुसूचित जनजाति हैं, इसकी ऑलरेडी पहचान हमें मिल चुकी है, जिसके कारण हम लोगों को आरक्षण मिलता है। हम एसटी हैं, हम आदिवासी, इसलिए हम नौकरी कर पाते हैं, आदिवासी सीट से चुनाव लड़ पाते हैं। वो पहचान ऑलरेडी हमें मिल चुकी है, लेकिन हमें धार्मिक पहचान नहीं मिला है, जिससे हमारा सरना, अखड़ा, मसना, जतरा, करम, सरहुल और ये जो तमाम व्यवस्था है उसकी पहचान हमें नहीं मिल पाई। हम उसकी मांग कर रहे हैं, तो वो पहचान हमें दिया जाए, हमें भ्रमित ना किया जाए। वो पहचान दिया जाए, हमें भ्रमित क्या कुछ कहेंगे? जैसे देख रहे हैं पूरे सरना धर्म कोड को लेके, चाहे जिस तरह से अभी जो जितना भी मामला चल रहा है झारखंड में आदिवासी हितों की बात करने की बात, देखिए भाई, जाति जनगणना की बात शुरू हुई और 26 में होने वाली है, और इसमें कांग्रेस जेएमएम का जो वाक युद्ध और बीजेपी का चल रहा है, जो सरना धर्म कोड लेके हम लोग मांगने वाले हैं। हम लोग सरना धर्म कोड, यहाँ कहीं आदिवासी कोड, तो कुछ और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष का जो चर्चा चल रहा है, हम लोग इसको खारिज करते हैं। हम लोग सरना धर्म कोड की मांग करते हैं, और हम लोग सरकारी दस्तावेज में 50 लाख हम लोग सरना लिख चुके हैं। वो मेरे खाता खतियान में, सरकार के खाता खतियान में है। इसलिए जो भी सरकार या पक्ष या विपक्ष जो भी बात करती है, तो सरना धर्म कोड की बात करें। मेरे लिए सरना धर्म कोड की हम मांग करते हैं, और उसी से हम अपेक्षा रखते हैं कि उसी के बात को आगे बढ़ाए पक्ष और विपक्ष। पक्ष आगे बढ़ाए, क्या कुछ कहेंगे? चले गांव की ओर, सरना धर्म न्याय यात्रा, इसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये प्रेस वार्ता है। इसके माध्यम से 6 बिंदुएं हैं कि हम कहना चाहते हैं कि पक्ष हो विपक्ष, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये घड़ियालू आंसू ना बहाते हुए अपने अपने जो दायित्व सरना समाज के प्रति उसे निभाए। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अगली जो जनगणना हो रही है उसमें सरना धर्म कोड लागू करे। दूसरा जो है, झारखंड सरकार हमारी जो झारखंड स्तर पर जो भी जाति निवासी जो प्रपत्र है उसमें सरना धर्म कोड लिखने की व्यवस्था करें। और कांग्रेस पार्टी ये बताए कि आज़ादी के पूर्व हमारा 1871 से लेकर 1941 तक हमारा जनगणना में हमें चाहे एनिमिस्ट हो, चाहे प्रकृतिवादी हो, या ट्राइबल हो, लिखने का प्रावधान था। ये 1951 में पहली जनगणना में कांग्रेस पार्टी ने क्यों हटाया? क्या वेटिकन का दबाव में, मक्का मदीना का दबाव में, या फिर नागपुर के दबाव में, या किन के दबाव से हमें जो है धार्मिक गुलाम बना के रखी 60 साल तक? उसके बाद अभी जो है झारखंड सरकार में भी हम लोग का जो पहले जो निवासी और जाति बनता था, 2004 तक ये प्रावधान था कि सरना वहाँ लिख सके जाति में। लेकिन 2004 में जब आपका बंधु तिर्की जी खेल एवं शिक्षा मंत्री थे, उस समय इसे हटा दिया गया। तो किस षड्यंत्र के तहत ये हटा दिया गया, इसका कांग्रेस जवाब दे। जो भी आप लोग जो कर रहे हैं अभी, सरना समाज को जो है वोट बैंक बनाते हुए, या फिर हमें हमारे प्रति संवेदना दिखाते हुए जो आप घरेलू आंसू बहा रहे हैं, इसे ना बहाते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए झारखंड सरकार की अगुवा सरकार, चाहे कांग्रेस और जेएमएम मिलकर उसे जाति निवासी में लागू करें।
और जो है भारत सरकार इसके जनगणना पत्र में लागू करे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारा जो है चले गांव की ओर सरना धार्मिक न्याय यात्रा ये राउरकेला में 29 तारीख को चालू होगी। हमारे राजीव धर्मगुरु बंधन जगह से शुरुआत करेंगे और इसमें 6 मुद्दे हैं मुख्य। पहला मुद्दे है कि हमारा जन जागरूकता अभियान गांव की ओर चलेगा ताकि जातीय जनगणना जो अगले बार जो चालू होगा अप्रैल 2026 में हमारा समाज, हम लोग लक्ष्य रखे हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा अब की जनगणना 2 करोड़ लिखे। दूसरा है सिरम टोली का मामला, हम गांव-गांव तक ले जाएंगे और बताएंगे कि अब वह सरकार हमारे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। तीसरा है पी पेशा कानून की मूल धारणा, जो भूरिया कम्युनिटी जो प्रदेश में भ्रमण कर आदिवासी परंपरागत शासन व्यवस्था को अध्ययन करके जो दी है वो अधिकार को दे, या अनुशंसा वाली करके ना चले। चौथा है जो अनुसूचित क्षेत्रों में विदेशी शराब का पूर्णतः बंदोबस्त है। चौथा है झारखंड सरकार सरना धर्म कोड की मांग कर रही है, केंद्र से स्वागत है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे झारखंड में जो 5 साल पहले लागू करके एक कागज़ भेज के नहीं, अपनी जुबानी के पीछे मत छुटिए, घरेलू आंसू ना बहाएं और जो है यहाँ पर सरना धर्म कोड जाति निवासी में लागू करें। और दूसरा जो है मैंने दूसरा और भी मुद्दे है हमारा कि हमारा जो भी पाठ्यक्रम वगैरह में लागू करें, यही सब चीज़ें। जी धन्यवाद। तो यही सारा चीज़ है और सरना धर्म कोड की मांग को लेकर लगातार जिस तरह से आदिवासी संगठन और सामाजिक संगठन अपनी बातों को रख रहा है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार इसको लागू करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।